दुनिया के 7 सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाले सीईओ आखिर कौन हैं, जिनकी महीने की सैलरी आपकी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा है। एक ऐसा सीईओ जो अपनी एक महीने की सैलरी से जिंदगी भर बैठकर खा सकता है। और कौन है वो सीईओ जो सिर्फ एक महीने की सैलरी से प्राइवेट जेट तक खरीद सकता है, आइए आपको बताते हैं। नंबर 7 पर आते हैं निकेश अरोड़ा। डिजिटल दुनिया में जब किसी एक कंपनी के भरोसे सरकारें और मल्टीनेशनल कंपनियां अपनी सुरक्षा छोड़ देती हैं, उसी कंपनी की कमान निकेश अरोड़ा के हाथ में है। वो पोलो ऑल्टो नेटवर्क्स को लीड करते हैं, जो साइबर सिक्योरिटी की दुनिया का सबसे बड़ा नाम माना जाता है। इसी हाईटेक जिम्मेदारी, इसी हाईटेक रिस्क की वजह से उनकी सालाना टोटल कमाई करीब 522 करोड़ तक जाती है। यानी महीने का हिसाब लगाया जाए तो करीब 45 करोड़ रुपए। ये पैसा धीरे धीरे जमा नहीं होता, बल्कि स्टॉक अवार्ड्स के साथ एक झटके में छलांग लगाता है, ठीक वैसे ही जैसे हैकिंग अटैक आते हैं। नंबर 6 पर आते हैं डेविड एल गिलीन। डेविड गिलीन का काम कैमरों और सुर्खियों में रहने वाला नहीं है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े शहर उनके बिना चल ही नहीं सकते हैं। वो कैरियर ग्लोबल के सीईओ हैं, वही कंपनी जो एयरपोर्ट्स, मॉल्स और स्काई स्कैपर्स को ठंडा रखने वाले सिस्टम बनाती है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर पावर की सालाना कीमत करीब 589 करोड़ रुपए है, यानी महीने की औसत कमाई 49 करोड़ रुपए। मजेदार बात यह है कि यह पैसा किसी लग्जरी प्रोडक्ट से नहीं, बल्कि जरूरत से कमाया जाता है, और जरूरत हमेशा चलती रहती है। तो नंबर 5 पर आते हैं टिम कुक। टिम कुक उस ब्रांड की कमान संभालते हैं जिसे पकड़ते ही लोगों को अमीरी की फीलिंग आती है, यानी एप्पल। एप्पल की हर डिवाइस दुनिया में सिर्फ एक गैजेट नहीं, बल्कि पहचान बन चुका है। इसकी ब्रांड वैल्यू को संभालने के बदले टिम कुक की सालाना टोटल कमाई करीब 671 करोड़ रुपए होती है, यानी महीने की औसत कमाई 56 करोड़ रुपए। जब जब दुनिया नया आईफोन चाहती है, उनकी कमाई खुद ब खुद बढ़ जाती है। तो नंबर 4 पर आते हैं सत्य नडेला। सत्य नडेला की ताकत शोर नहीं मचाती, लेकिन इसका असर स्क्रीन पर दिखता है। ऑफिस, क्लाउड सर्वर और एआई की दुनिया जिस कंपनी पर टिकी है, उसी माइक्रोसॉफ्ट को लीड करते हैं सत्य नडेला। इसी डिजिटल पकड़ की वजह से उनका सालाना टोटल पे करीब 711 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है, यानी महीने की बात करें तो करीब 59 करोड़ रुपए वो कमाते हैं। यह रकम किसी एक प्रोडक्ट की वजह से नहीं, बल्कि उस भरोसे से आती है कि दुनिया रोज उनके सिस्टम पर काम करती है। नंबर 3 पर आते हैं एच लॉरेंस कल्प जूनियर। एच लॉरेंस कल्प जूनियर जिस कंपनी को संभालते हैं, वही कंपनी बिजली बनाती है, जहाजों के इंजन तैयार करती है और फैक्ट्रियों की रीढ़ मानी जाती है। जनरल इलेक्ट्रिक जैसे इंडस्ट्रियल दायित्व को संभालने का रिवॉर्ड हल्का नहीं होता। उनकी सालाना कमाई करीब 786 करोड़ रुपए है। महीने के हिसाब से अगर बात करें तो करीब वो 65 करोड़ रुपए हर महीने कमाते हैं। यह पैसा तेजी से नहीं, वजन के साथ आता है, ठीक उसी तरह से जैसे भारी मशीनें चलती हैं। नंबर 2 पर आते हैं ब्रायन निकोल। ब्रायन निकोल का बिजनेस लोगों की आदत पर टिका है। ये स्टारबक्स को लीड करते हैं और दुनिया के करोड़ों लोग बिना सोचे रोज कॉफी खरीदते हैं। इसी आदत का नतीजा है कि उनकी सालाना टोटल कमाई जो करीब 861 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है, यानी महीने की अगर बात करें तो वो करीब 72 करोड़ रुपए कमाते हैं। हर कप में भले ही थोड़ा पैसा हो, लेकिन जब कप करोड़ों में हो तो एक महीना भी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ जाता है। नंबर 1 पर आते हैं जेम्स रॉबर्ट एंडरसन। इस लिस्ट का सबसे अलग नाम जेम्स रॉबर्ट एंडरसन है। वो कोरियन जैसी हाईटेक लेजर टेक्नोलॉजी कंपनी के सीईओ हैं, जिसकी टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर से लेकर डिफेंस तक में इस्तेमाल होती है। आम लोग इस टेक को देख भी नहीं पाते, लेकिन दुनिया का सबसे महंगा हार्डवेयर भी इसी पर टिका है, और इसी वजह से उनकी सालाना टोटल कमाई करीब 913 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। तो वही महीने में वो करीब 76 करोड़ रुपए कमाते हैं।